ओम शांति। आज 15/1/2024 मीठे बाबा की मधुर मुरली का मुख्य सार। मीठे बच्चे, पावन बनने के लिए याद की यात्रा बहुत ज़रूरी है। यही मुख्य सब्जेक्ट है। इस योग बल से तुम सर्विसेबल गुणवान बन सकते हो। मीठे बच्चे, पावन बनने के लिए क्या ज़रूरत है? याद की यात्रा। शिव बाबा को हम कितना याद करते हैं। याद की यात्रा माना बाबा को हमने कितना समय याद किया। अब यही हमारा मेन सब्जेक्ट है, यही विषय है। अब इस योग के बल से तुम सर्विसेबल और गुणवान बन सकते हो। अपने अंदर जितना जितना बाबा को याद करेंगे तो बाबा हमारा गुणों का सागर है। सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता, शक्तियों सभी का सागर है। तो उस शक्तियों के सागर से, उस आनंद के सागर से हम भी गुणवान बन सकते हैं। प्रश्न है आज की मुरली से, तुम बच्चे जो योग सीखते हो यही सबसे निराला योग है, कैसे? उत्तर, आज तक जो योग सीखते या सिखाते आए हैं वह मनुष्यों का मनुष्यों के साथ योग जुटा, लेकिन अभी हम निराकार के साथ योग लगाते हैं। अभी तक जो योग सीखते आए हैं वो मनुष्य से मनुष्य के साथ योग लगा। अब बाबा कहते हैं तुम किसके साथ योग लगाते हो? अपने को आत्मा समझ, अपने को निराकारी अशरीरी आत्मा समझ, निराकार भगवान से, परमात्मा शिव बाबा से योग लगाते हैं। निराकार आत्मा, निराकार परमात्मा शिव बाबा को याद करे। यह है सबसे निराली बात। दुनिया में कोई भगवान को याद भी करते तो बिगड़ परिचय के। अब बाबा को याद तो करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, लेकिन उसका परिचय नहीं मालूम कि परमात्मा शिव उसको क्या पुकारते हैं, उसका नाम क्या है। शिव नाम, शिव बाबा नाम है, और वो कहाँ का निवासी है, परम धाम का रहने वाला है। उसका स्वरूप कैसा है? ज्योतिबिंदु स्वरूप है। तो बाबा कहते हैं उसको याद तो करते हैं भगवान को, लेकिन उसका परिचय नहीं पता है। ऑक्यूपेशन के बिना किसी को याद करना यह भक्ति है। ऑक्यूपेशन के बिना माना कि हमें ये पता ही नहीं कि परमात्मा ने इस धरा पर आकर क्या किया, भगवान के गुण क्या हैं, भगवान इस धरती पे आके क्या करते हैं, भगवान का क्या कार्य है। भगवान इस सृष्टि को पावन बनाने इस धरा पर आए, इस सृष्टि को पुनः पावन बनाने, प्रकृति के पांचों तत्वों को पुनः पावन बनाने, पुनः सतयुगी दुनिया स्थापन करने भगवान आए। इस मनुष्यों को पतित से पावन बनाने आए। तो ये भी कोई नहीं जानता कि भगवान का कार्य क्या है। भगवान तो ऑक्यूपेशन के बिना किसी को याद करना ये भक्ति कहलाती है, क्योंकि भक्ति में लोग ये नहीं जानते कि भगवान क्या करने आए इस धरा पर। अब ज्ञानवान बच्चे परिचय सहित बाबा को याद करते हैं। बाबा का हमको परिचय भी पता है, तो हम बाबा को अपने घर में याद करते हैं। हमारा गाँव महात्माओं का घर परम धाम शांति धाम है। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, पतितों को पावन बनाने की सेवा करो। जैसे बाबा हमारा सेवा कर रहा है सृष्टि को पावन बनाने की, ऐसे बाबा हम बच्चों से क्या कहते हैं? बच्चे, पतितों को पावन बनाने की सेवा करो, गणिकाओं वैश्याओं को भी दान दो। बाबा कहते हैं जो जिनके अंदर जो काम विकारों से घिरी हुई आत्माएं हैं, अपवित्र आत्माएं हैं, उनको भी ज्ञान दो, गिरे हुए को उठाओ, उनका उद्धार करो, तब नाम बाला होगा, तब तुम्हारा नाम बाला होगा। दूसरा नंबर, स्वयं की दृष्टि को पवित्र बनाने के लिए चलते फिरते अभ्यास करो कि हम आत्मा हैं। अपनी दृष्टि को पवित्र बनाने के लिए कौन सा अभ्यास करना है? बाबा ने कहा चलते फिरते अभ्यास करो, मैं आत्मा हूँ और मैं आत्मा सामने आत्मा को ही देख रही हूँ। आत्मा से बात करते हैं। बाबा की याद में रहो तो पावन बन जाएंगे। अपनी दृष्टि को पावन बनाने के लिए अभ्यास करना कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा से बात करती हूँ, और शिव बाबा को याद करो तो हमारी आत्मा पावन बन जाएगी। वरदान है आज की मुरली से, अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने और कराने वाले संतुष्ट मणिभव। अपने अनादि और आदि स्वरूप को स्मृति में लाओ। हमारा अनादि स्वरूप कौन सा? मैं आत्मा हूँ। अनादि स्वरूप हमारा आत्मिक स्वरूप, अशरीरी स्वरूप, ज्योतिबिंदु स्वरूप। जैसे हमारा बाबा है वैसे ही हम भी आत्माएं भी ज्योतिबिंदु स्वरूप हैं, जो इन आँखों से नहीं देखा जा सकता। जैसे हम अपनी आत्मा को इन आँखों से नहीं देख पाते, लेकिन हमारे शरीर बिना आत्मा के चल नहीं सकता, ऐसे ही हमारा परमात्मा शिव बाबा
जिसको हम इन आँखों से देख नहीं सकते लेकिन उसे अनुभव करते हैं। तो अनादि स्वरूप माना आत्मिक स्वरूप, आदि स्वरूप हमारा देवताई स्वरूप। तो अनादि स्वरूप और आदि स्वरूप को स्मृति में लाओ, उसको याद करो और उसी स्मृति में स्थित हो जाओ। मैं आत्मा अनादि स्वरूप में, आत्मिक स्वरूप में स्थित हूँ, मैं आत्मा अपने दैवीय स्वरूप में स्थित हूँ। तो इसमें स्थित हो जाओ तो स्वयं भी स्वयं से संतुष्ट रहेंगे और औरों को भी संतुष्टता की विशेषता का अनुभव करा सकेंगे। असंतुष्टता का कारण होता है अप्राप्ति। आपका स्लोगन है पाना था सो पा लिया। आपका स्लोगन कौन सा है? पाना था सो पा लिया। बाबा का बनना अर्थात वर्षे का अधिकारी बनना। ऐसी अधिकारी आत्माएं सदा भरपूर संतुष्ट मणि होंगी। शिव बाबा का बनना अर्थात वर्षे के अधिकारी बनना। जो हमारे बाबा का है वो हमारा है। तो ऐसी अधिकारी आत्माएं सदा भरपूर संतुष्ट मणि होंगी। स्लोगन है आज की मुरली से, शिव बाबा के समान बनने के लिए समझना, चाहना और करना, इन तीनों में समानता हो। अगर हमें बाबा की तरह बनना है तो क्या करना? बाबा के इस ज्ञान को समझना, उस ज्ञान को धारण करना और उसको अपने जीवन में समाना, इन तीनों में समानता हो। इस समय हमारा अव्यक्त मास चल रहा है, 18 जनवरी पास में है। तो हमें क्या करना है? बाबा ने इस समय फरिश्ते स्वरूप का अभ्यास करना है। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता, लाइट के स्वरूप में अपने आप को स्थिर करना है। आज की मुरली से समान का अभ्यास करेंगे। मैं परम धाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। 1 मिनट के लिए पवित्रता के सागर परमात्मा शिव बाबा की याद में अपने मन बुद्धि को स्थिर करेंगे। मैं विघ्न विनाशक आत्मा, विघ्नों को विदाई देने वाली, विघ्नों को समाप्त करने वाली मैं विजयी आत्मा हूँ। मेरी विघ्न विनाशक गणेश के रूप में इस संसार में पूजा हो रही है। सभी भक्तगण विघ्न हरो देवा कहकर पुकारते। मैं विघ्न विनाशक गणेश शिव पिता से शक्तियाँ ले